हेलो गाइज, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत मेहनत की है। आज तक आपने सारे रेगुलर सेशंस, फिर रिवीजन, मैराथन, मॉक टेस्ट और सेल्फ स्टडी बहुत कुछ कर लिया है। सो नाउ दिस इज द टाइम, मोस्ट क्रूशियल टाइम, वन डे बिफोर एग्जाम कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपका ग्रुप 2 का कॉस्टिंग है उसके लिए मैं प्लानिंग लेके आया हूं और इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा। तो प्लीज बेटा ये वीडियो एंड तक देखना, अच्छे से देख लेना और इसके हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए वन डे बिफोर में। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट, ये 3 चैप्टर पे, क्योंकि ये 3 चैप्टर बेटा ग्रुप 1 के कॉस्टिंग में भी था, ये आपके ग्रुप 2 के कॉस्टिंग में भी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बच्चा बोथ ग्रुप दे रहा है उनके लिए तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि ये दोनों तरफ कॉमन है। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 चैप्टर है, क्योंकि ये आपका 50 मार्क 50 मार्क्स का कवरेज आपका ये 3 चैप्टर देगा। So try to do at least 5-6 hours of study for these 3 chapters in detail. Everything you'll have to get it done. Most importantly, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो एडिशनल जो सब यूनिट के चैप्टर्स है, जैसे मेक और बाय हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, राइट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाले जो एडिशनल क्वेश्चन है वो जरूर करना, ठीक है। तो ये होने के बाद में बजट तो ऐसा जो आपका ग्रुप 1 का ग्रुप 2 का ऑलमोस्ट सिमिलर है। बजट में मैं 3-4 बजट आपको बोलूंगा कि अच्छे से रिवाइज करना। इंपॉर्टेंट, मैं प्रोबेबल जो एग्जाम में आ सकता है उसकी बातें कर रहा हूँ। कैश बजट बेटा जरूर करना, जो क्लोजिंग बैलेंस वाला एडजस्टमेंट रहता है वो वाले जरूर कैश बजट के क्वेश्चन करना। सेकंड आता है आपका रॉ मटेरियल रिलेटेड वाला और कंजम्पशन वाला बजट, जिसमें आप ओपनिंग, परचेसेस, क्लोजिंग, कंजम्पशन वो सारा मैटर आप कवर करते हो। फिर आप करना बेटा आपके सेल्स बजट वाला एक आता है, तो ये मेरे हिसाब से ये 2-3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर करना चाहिए। फिर आता है अपना एक वेरिएबल बजट वाला, जहां पे आप अलग अलग लेवल्स की बात करते हो, 50, 60, 70% पे कितना रहेगा। फिक्स बजट रिवाइज मत करना, नहीं देखना है वन डे बिफोर में, क्योंकि वो बहुत मतलब लोवेस्ट टू लोवेस्ट मिनिमल लेवल है उसका एग्जाम में आने का, तो उसको छोड़ देना। तो ये हो गया आपके बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैंडर्ड में आपको सारे के सारे चारों के चारों फैमिली आने वाली है, जैसे कि मटेरियल की फैमिली, लेबर की फैमिली, वेरिएबल ओवरहेड की भी और फिक्स्ड ओवरहेड की भी। तो याद से मटेरियल लेबर तो आपने ग्रुप 1 में किया ही है, बट वेरिएबल का और फिक्स्ड ओवरहेड के फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करना, और उसमें आपको एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है पास्ट वाले। मैंने आपको जब लाइव बैच में पढ़ाया था तब मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज के चार्ट लिखवा के दिए, तो जरूर वो रिवाइज करना। और हर एक फैमिली के मिनिमम 2-2 जंबो क्वेश्चन सॉल्व करना। जंबो क्वेश्चन मींस व्हाट, जहां पे ज्यादा एडजस्टमेंट सारे पॉइंट वाइज कवर हो रही है, तो ट्राई टू डू दैट। जैसे कि एग्जांपल में अगर वेरिएबल ओवरहेड ले रहा हूं तो पूरी वैली फैमिली ले। फिक्स्ड ओवरहेड की फैमिली बहुत बड़ी है, उसमें 6 फॉर्मूलाज आते हैं, तो वो पूरा करना। लेबर वाला मटेरियल डेफिनेटली रिवाइज करना, क्योंकि ये मत समझना कि वो ग्रुप 1 में ही आता है ग्रुप 2 में नहीं आता, ऐसा नहीं बेटा। ज्यादातर देखा गया है कि ग्रुप 2 में वो कॉम्बो क्वेश्चन पूछते हैं ऑल 4 फैमिली का, ठीक है। तो ये एक हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी आ जाओ एडिशनल जो आपके एक्सक्लूसिव ग्रुप 2 के चैप्टर्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज एबीसी एनालिसिस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% एग्जाम में आता है। तो उसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चन का कवरेज करके जाना रिवाइज। एक आता है कि व्हाट इज द बेसिक, बेसिक मतलब क्या, अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से करता हूं कैलकुलेशन तो व्हाट इज माय ओवरहेड अमाउंट्स, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट कितना आ रहा है वो एक। और उसमें एक सब क्वेश्चन आता है कि मैं अगर एबीसी फॉलो करूं तो मेरा क्या अमाउंट आएगा, और फिर लास्ट में कंपैरिजन। तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली रिवाइज करके जाना, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वापस बता रहा हूं, एबीसी में ये वाले पैटर्न रिवाइज करना जो ट्रेडिशनल एंड एबीसी अप्रोच को कंपेयर करता है। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आता है बेटा, ध्यान से सुनना, एबीसी के बाद में आपके चैप्टर 8 में बहुत सारे सब यूनिट चैप्टर्स हैं छोटे छोटे। वो आपके चैप्टर्स कौन से मैं आपको बताता हूं। पहला आता है आपका आरओआई आरआई, फिर आता है आपका ईवीए, और फिर आता है आपका लर्निंग कर्व। तो ये 3 चैप्टर ऐसे बेटा जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, बट डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं, और 5-5 मार्क के क्वेश्चन है, यू कांट इग्नोर देम। अच्छा सॉरी 5 नहीं 7 मार्क का क्वेश्चन है अपना पेपर पैटर्न, तो 7-7 के हिसाब से। सो यू कांट नेम एनी ऑफ द चैप्टर एज इफ ये नहीं आएगा या मैं छोड़ सकता हूं। जो बेटा आप छोड़ दोगे वो आ जाएगा एग्जाम में, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ईवीए वाला डेफिनेटली रिवाइज करना, ईवीए का फॉर्मूला उसके 1-2 क्वेश्चन जरूर करना। फिर उसके बाद में आपका जो लर्निंग कर्व वाले चैप्टर थे, लर्निंग कर्व में आपने क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम के कैलकुलेशन किए रहेंगे वो पूरा टेबल बना के, तो वो जरूर करना। फिर उसके बाद में लर्निंग कर्व हो गया और ईवीए हो गया। फिर एक आरओआई आरआई वाला बोला मैंने। आरओआई मतलब क्या, एक सिंपल फॉर्मूला है अपना, और आरआई मतलब एक्सपेक्टेड इनकम एक्चुअल इनकम के कंपैरिजन वाला, दैट्स इट। तो मैंने आपको सबसे पहले बोला फोकस ऑन स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट, सेकंड फोकस शुड बी योर एबीसी एनालिसिस,
फिर बाद में थर्ड फोकस शुड बी जो छोटे छोटे चैप्टर्स है वो जरूर करना, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू डू देम। इसके बाद में जो भी एडिशनल टाइम रहेगा, इन केस अगर आपका अच्छे से सब कुछ कंप्लीट होता है तो आराम से मेरे हिसाब से हो जाएगा, बट अगर आपका इतने में टाइम खत्म हो गया तो भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बट ये होने के बाद एक लेटेस्ट टू लेटेस्ट एग्जाम के जस्ट 1-2-3 घंटे पहले आप अगर रिवाइज कर सको तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप वो प्रोबेबिलिटी बजट वाली चीज जरूर रिवाइज करके जाना। वो पिछले पास एग्जाम में 2 बार आ चुका है और थोड़ा लेंदी है, मैंने क्लास में मैराथन में कवर करवाया हुआ है, बट एक बार प्रॉपरली सॉल्व करना विदाउट फॉरगेटिंग जरूर करना बेटा। उसके बाद में ये सब होने के बाद जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर 1 का जो बेसिक थ्योरी है उसमें डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले जो बेसिक पॉइंट्स है वो थोड़ा सा रिवाइज करके चले जाना। डन। अच्छा, कौन से चैप्टर आपको 1 डे बिफोर में नहीं देखने वो बहुत क्लियर है, मैं बता देता हूँ आपको। जो आपके जो बेसिक थ्योरी वाला पार्ट आता है, जैसे कि उसमें कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर की जो बेसिक थ्योरी है वो आप पहले ही पढ़ के रख लेना। एज सच 1 डे बिफोर में इतना ज्यादा उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और एक आता है आपके वो रिस्पॉन्सिबल सेंटर्स वाले जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो मत देखना, उसमें ज्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बेटा। नेक्स्ट आप अगर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स में जो स्टार्टिंग में आता है मेजरली थ्योरी वाली चीजें हैं, तो आप अगर थ्योरी में अटक जाओगे तो आपको वो क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में आता है तो मैक्सिमम टाइम आपका उसमें चल जाएगा। तो प्लीज थ्योरी को इग्नोर करना, ट्राई टू डू ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। सबसे ज्यादा कवरेज उसी का है और सबसे ज्यादा मार्क्स भी उसी के मिलेंगे। और जो स्टार्टिंग के जो एमसीक्यू है बेटा, ट्राई करना एमसीक्यू सबसे पहले खत्म हो जाए और लास्ट में इनकेस अगर कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा है तो भी उसको टिक करके आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देन आई होप दिस वाज बेनिफिशियल, सो सी यू देयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।